हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित यार स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो इस वीडियो में आपको 2 दिन पहले 2 दिन यहाँ से अभी करीबन अगर देखा जाए तो यहाँ से सिर्फ 2 ही दिन है D2D के एग्जामिनेशंस को लेके। आज 24 तारीख हो ही गई, 26 तारीख को आपका D2D के एग्जामिनेशंस है। आई होप आप लोगों ने सबने एडमिट कार्ड डाउनलोड करके देख ही लिया होगा कि आपका सेंटर कहाँ पड़ा है। रांची में ही है होगा सबका सेंटर, और मेरे ख्याल से CBT एग्जामिनेशंस होंगे। तो आप प्रिपरेशंस मेरे ख्याल से आपके करीबन कंप्लीट ही हो चुके, क्योंकि अगर अभी तक कुछ प्रिपरेशंस कंप्लीट नहीं हुए हैं तो मीन्स आप अभी मुसीबत में हैं। और आई गेस गाइस, मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि मास्टरी कभी भी आप किसी चीज़ में नहीं कर पाओगे। आप ये सोच रहे हो कि आपके सिलेबस, अगर बहुत ऐसे लोग सोचते हैं कि मेरा ये टॉपिक पूरा का पूरा खत्म नहीं हुआ, मेरा इसमें कमांड नहीं बैठा, मेरा उसमें कमांड नहीं बैठा। तो गाइज, आप ज्ञान, पढ़ाई, ये सब ऐसी चीज़ें जिस पर आप कभी ज़िंदगी में कमांड नहीं बैठा पाओगे। आप चाहे PhD ही क्यों ना कर लो, आपको हमेशा अपने अंदर वो चीज़ों को लेके कमी महसूस होगी। ये इंसानी स्वरूप है, इसमें ऐसा कुछ नहीं सोचने की चीज़ है। तो आपने अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया किसी चैप्टर्स का, बात खत्म, वहीं पे बात खत्म। आपको इतने ज़्यादा डीप में घुसने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एग्जामिनेशंस आपको डीप नॉलेज टेस्ट करने के लिए है ही नहीं। ये एग्जामिनेशंस में आपको बहुत ही बेसिक लेवल से लेकर हार्डली मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मैंने जो अपना पहला टेस्ट सीरीज बना के रखा था, अभी जो मैं देने वाला था, उसको मैंने एकदम अपने हाथों से फाड़ा है, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है उसको देने की। उसमें बहुत ज्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चंस थे जो आपको D2D के एग्जामिनेशन में जरूरत ही नहीं है। और अगर मैं लास्ट टाइम में वो अपना टेस्ट सीरीज को देता तो गाइस, आप लोगों से बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है जो नहीं बनते, और आप अब नहीं बनते ना क्वेश्चंस, तो आपके दिमाग में वो घर कर जाता कि आपसे ये क्वेश्चंस नहीं बने। फिर आप उनको सॉल्व करने के चक्कर में नया टॉपिक पढ़ने लग जाते, और आपका जो भी आपने जो अपना रूटीन सेट करके रखा था ये सब खत्म करने के लिए रिवीजन के नाम पे, वो आपका खराब हो जाता। तो मैंने सिर्फ जिस लेवल के क्वेश्चंस देने चाहिए उस लेवल के नए क्वेश्चंस मैंने बैठ के बनाया, टॉप 35 क्वेश्चंस। इसके बाहर अब कोई टॉपिक बचा ही नहीं है जो भी वो सिलेबस से देंगे। JCCB ने जो बोल के रखा है कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर डिप्लोमा के सिलेबस होंगे, उससे ज्यादा इसमें और कहीं बाहर से क्वेश्चन ही नहीं है। ये आपको PDF, इस ड्राइव, गूगल ड्राइव का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो का, आप उससे वहां डाउनलोड कर लीजिए। और काइंडली जो भी किसी भी कॉलेज से आप बिलोंग करते हैं, अपने कॉलेज के ग्रुप में इस ड्राइव का लिंक या इस PDF को काइंडली शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये 35 क्वेश्चन तो आप बनाएं। मैंने इससे पहले और भी कुछ क्वेश्चंस दे के रखे थे, आई होप आप लोगों ने वो बना लिया। देखो, आप बोल रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ। फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत बेसिक होंगे, मैं आपको सच बता रहा हूँ। आपको मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर अभी भी किसी ने फिजिक्स केमिस्ट्री का फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का बुक को रीडिंग नहीं मारा है ना, तो गाइज अभी भी 48 घंटे हैं करीबन यहाँ से। ठीक है, 40 घंटे हैं, लेकिन गाइज कम से कम उन बुक्स को जाके रीडिंग मार लो। मैंने बुक्स का ड्राइव लिंक भी शेयर किया अपने टेलीग्राम ग्रुप में, और वो पिंड है। तो काइंडली वहीं जाइए और वहां पे जाके उन बुक्स को कम से कम रीडिंग मारिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री का बुक्स अगर आप रीडिंग अभी भी मार लेंगे ना, तो कम से कम एग्जाम्स में आप जाएंगे ना तो 10-10 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री के बन जाएंगे। और आप नहीं बना के आ पाएंगे 10-10 क्वेश्चन ना, तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि 50 से ज्यादा आपके नंबर आएंगे फिर। ठीक है, तो अगर जिनको 50+ जाना है, BIT सिंदरी जाना है, अच्छे कैंपस में जाना है, अच्छे रिक्रूटमेंट आपके होने चाहिए 3 साल बाद, तो आपको भाई थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा। अभी भी फिजिक्स केमिस्ट्री का 10-10 क्वेश्चन भी वहां बन जाएगा ना, तो बहुत सटीक हो जाएगा आपके लिए। फिर आप खुद जब वहां से निकल के आएंगे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर, तो आपको खुद महसूस होगा कि हाँ, आपने सही डिसीजन लिया, कम से कम रीडिंग मार तो लिया। तो यही चीज मैं आपको बार बार बताना चाह रहा हूँ कि ये टॉप 35 मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, आप इससे बाहर कहीं नहीं आएगा भाई। वेक्टर का इसमें दे दिया, डिफरेंशिएशन है, उनके एप्लीकेशंस हैं, फिर कम्प्लेक्स है, मैट्रिक डिटरमिनेंट है, और क्या बच गया, स्ट्रेट लाइंस है, बाइनोमियल है, सीक्वेंस सीरीज है। और कोई क्वेश्चंस वो नहीं देंगे, और कुछ क्वेश्चंस दो चार अगर आ भी जाते हैं अलग से तो कोई दिक्कत नहीं, उन्हें स्किप मार देना। और इन क्वेश्चंस में भी मेरे ख्याल से अगर आपसे किसी क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो गाइस कोई दिक्कत नहीं, इसमें पैनिक नहीं करना, उस क्वेश्चन को स्किप मारो और जो बनते हैं उसे ही बनाओ। ठीक है, और ये लास्ट टाइम में सिर्फ उन्हीं चीजों पे ध्यान दो जिसपे आपका कमांड है, जिसपे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। कुछ नई चीजों पे ध्यान बिल्कुल भी मत देना इस लास्ट टाइम में। ठीक है, क्योंकि गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप अपनी कमियों को पहले एक्सेप्ट करिए कि हाँ ठीक है, जैसे मैंने अपनी कमी को एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं गेट क्वालिफाई नहीं कर सकता हूं, मुझे गेट क्वालिफाई करने के लिए मैं बना ही नहीं हूं, तो ये मैंने एक्सेप्ट किया। और ये इसमें शर्माने की बात ही नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप अपना डिसीजन ले लोगे तो उस पर कभी रिग्रेट मत करना। अगर जिस दिन आप अपना डिसीजन लेने के बाद भी रिग्रेट कर रहे हो, मीन्स आपने अपने आप को अभी तक पहचाना ही नहीं है। तो गाइज, आपने जिस चीज पे भी कमांड बनाया है उस चीज पे ध्यान दो। जैसे मैंने अपने जिस चीज पे मैंने अपने कमांड बैठाया, मैं उस चीज की ओर अब आगे बढ़ रहा हूं। मैं धीरे धीरे अपना मैंने जो गोल सेट करके रखा, मैं उसके धीरे धीरे सामने पहुंच रहा हूँ।
तो जिस दिन आप अपने आप को पहचानिए कि आप किस चीज के लिए बने हैं, तो वही चीज को खत्म करिए। जो नया आप जो आपने पीछे छूट गया आपका, उस पर अब रिग्रेट नहीं करना है। आपके पास जो समय बचा हुआ उसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज करिए, चीजों को पढ़िए, रीडिंग मारिए। रीडिंग मारना सबसे बढ़िया चीज होगा। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो भी आएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री के, वो सबसे ज्यादा होंगे, कंसेप्चुअल होंगे, बहुत बेसिक होंगे। तो रीडिंग मारिए बुक्स को, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर आपसे 15 क्वेश्चन तो इजीली बन के आएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री में, मैं सच बता रहा हूँ। थोड़ा सा आप ध्यान दे देंगे तो ठीक है। और ये टॉप 35 क्वेश्चन मैथ्स के आप बना लीजिए, आपके लिए काफी होगा, आपको ये यूजफुल लगेगा, फ्रूटफुल लगेगा, क्योंकि उसी के आसपास अराउंड में यही सब क्वेश्चन घूमते रहेंगे आपको एग्जामिनेशन में, आप जब बैठने जाएंगे परसों। तो इसी वीडियो में इतना ही है, आप इसी चीज पे ध्यान दीजिए। और बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो टेलीग्राम ग्रुप में मेरा नंबर, नया नंबर मैंने शेयर कर दिया, कि मतलब नया अकाउंट, वो पुराना अकाउंट अब डिलीट हो चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें कुछ अलग अलग चीज़ें चल रही थी जिससे बहुत दिक्कत हो रहा था। मैं मैसेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत अलग अलग ग्रुप्स में मैं अचानक ऐड होते जा रहा था, जिससे मुझे काफ़ी परेशानी हो रही थी, तो इसलिए मैंने नंबर ही बदल दिया। तो गाइज नया नंबर है टेलीग्राम में, आप इजीली वहां पे मैसेज करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे आगे के वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें गाइज, बेस्ट ऑफ लक। और आई होप आप लोग सब कोई अच्छा नंबर लेके आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हर कोई 40 प्लस कम से कम जाए, ताकि एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन बने काउंसलिंग के टाइम पे। तो हैव अ नाइस डे गाइज, बाय बाय।